हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज ये प्रैक्टिस सेट 40 नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? चलिए आंसर बताइएगा आप लोग। इसमें से किनके समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? चलिए, तो एक का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलन बोरो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? चलिए देखिए, इसका क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑप्शन, और इसमें से आंसर बताइए कौन होगा। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? चलिए, दो का हो जाएगा ए, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस तिथि को गिरफ्तार कर लिया गया? इसमें ऑप्शन है, देखिए, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कब गिरफ्तार किया गया? चलिए बताइए। तीन का हो जाएगा बी, 5 मई 1930 ईस्वी को। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चार के बताइएगा। चार के हो जाएगा ए, महाकश्यप। पांचवा क्वेश्चन, हाथी किस जैन तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह थे? हाथी किस जैन तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह थे? चलिए आंसर देखिए इसमें से। पांच के हो जाएगा बी, अजीतनाथ। छठे क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? छठा का आंसर बताइएगा। तो छठा का हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। सातवां क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर बताइए। सातवां का हो जाएगा सी, सचिंद्र सन्याल। आठवां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? पढ़कर इसको बताइए। 8 का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी सही है। चलिए नौवां क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? चलिए ऑप्शन है, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका हो जाएगा बांग्लादेश। 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? चलिए आंसर बताइए इसके। 10 का हो जाएगा बी, आइजोल। 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह किसका है? निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी, पुनानी, पेरियार। चलिए आंसर बताइए कौन होगा। इसका हो जाएगा पुनानी। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ए सी, ए का हो जाएगा C2, बी का C1, सी का ए, डी का उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा ए का C2, बी का C1, सी का सी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। 12 का। 12 का हो जाएगा ए, C2। 13वां क्वेश्चन। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? चलिए 13 का आंसर का ऑप्शन पढ़िए और बताइए आंसर कौन होगा इसका। चलिए 13 का हो जाएगा ए, सूखी सहशील फसल। 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? 14 का बताइएगा। 14 का। 14 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 15वां क्वेश्चन की तरफ। सॉरी ये 13वां क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। 15वां क्वेश्चन है, खनिज खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होती है? अवसादी, रूपांतरित, अगण्य। 14 का बताइए क्या होगा। सॉरी 14 का क्वेश्चन का आंसर ही गलत है।
ये हो जाता अवसादी चट्टान, डी दिए हुआ है लेकिन ए होगा इसका आंसर। अवसादी चट्टान में खनिज जमा होता है। चलिए 15वां क्वेश्चन। अच्छा ये 15वां क्वेश्चन था। चलिए 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? 16 का हो जाएगा ए दलहन। 17वां क्वेश्चन। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। 17 का आंसर बताइए क्या होगा? 17 का हो जाएगा बी पास की वस्तु स्पष्ट रूप से। 18वां क्वेश्चन। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो 18 की ये हो जाएगा ए एक जोड़ा। 19वां क्वेश्चन। आहार नाल की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। 19 का हो जाएगा सी कर्माकुंचन। 20वां क्वेश्चन। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? चलिए इसका आंसर ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? 20 का 20 का हो जाएगा सी पोन्स मेंडुला सेरिबेलम। 21वां क्वेश्चन। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 22वां क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? चलिए आंसर बताइए न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा सी हाइड्रोजन। 23वां क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय गति दूरी। 23 का हो जाएगा सी दूरी। 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? चलिए बताइए बल वेग विद्युत धारा कार्य में कौन मूल भौतिक राशि है? तो सी हो जाएगा विद्युत धारा। 24वां क्वेश्चन। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त रक्षा खाद्य एवं कृषि उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 24 के सी खाद्य एवं कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है? चलिए बताइए। 25वां का। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही नहीं है? सही है। 25 का क्या होगा बताइए। तो 25 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी सही है। चलिए 26वां क्वेश्चन। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए 26 का। 26 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो हो जाएगा सी मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियां का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? चलिए 28 का आंसर बताइए क्या होगा। 28 का हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 29वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? 29 का आंसर बताइए क्या होगा। 29 का हो जाएगा सी आयरलैंड। 30वां क्वेश्चन। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? सिक्किम। 30 का हो जाएगा बी 1975 में। 31वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? 31 को सी अनुच्छेद 17। भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है?
32 का हो जाएगा ए अरविंद पनगडिया। भारत सरकार ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने का प्लान किया है? इसमें हो जाएगा सी 5। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? 34 का आंसर बताइए। सी हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। 36वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो किस विषय पर आधारित थी? छत्तीस का आंसर बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा 36 के बी डीआरडीओ में सुधार। सॉरी 35 का बी आंसर होगा। 35 का बी। आप लोग कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन आंसर होगा। वैसे मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने लघु वाहन जाति द्रव्य कार योजना शुरू की की है? 37 का आंसर बताइए क्या होगा। 37 का हो जाएगा बी उड़ीसा। 38वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी, कौन बनी है? 38 का आंसर बताइएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा प्रेरणा देव स्थली। 39, संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स 2030 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? 39 का हो जाएगा ए वियतनाम। 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, उपरोक्त में सब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल। तो चलिए आज का सेट यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।